अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको सिविक रख के उसको कंप्लीटली मॉडिफाई करके उसको फुल हाई स्पीड पर चलाने का शौक है, तो भाईजान मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं जो कि सिविक से थोड़ी सी ज्यादा प्राइस में है, लेकिन यकीन माने कि ये गाड़ी सिविक टर्बो को धो के रख सकती है पावर के मामले में, कंफर्ट के मामले में और लुक्स के मामले में भी। ये एक इतनी कोई खूबसूरत और शानदार किस्म की व्हीकल है। ये गाड़ी है 2025 Hyundai सोनाटा एनलाइन और ये बेसिकली सोनाटा का एनलाइन वेरिएंट है जो कि टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आता है। और इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको रेगुलर सोनाटा में नहीं मिलते। और आज की वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। और मजे की बात ये कि ये गाड़ी फॉर सेल भी है और यहाँ सेगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहें तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में, इसकी प्राइस, इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, वो सारी चीजें दिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इससे पहले कि इस गाड़ी की तरफ हम डिटेल से आएं और इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड स्टार्ट करें, पहले मैं आपको इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और साथ ही इस गाड़ी के एक्सटीरियर दिखाते हैं आपको और साथ ही आपको इस गाड़ी का खूबसूरत तरीन इंटीरियर दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम आते हैं इस गाड़ी के वॉक अराउंड की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अब हम आते हैं इस गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ और सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी के अवेलेबल कलर्स के बारे में बता दूं तो इसमें आपको पोलर वाइट कलर का ऑप्शन मिलता है, फिर उसके साथ साथ सिल्वर मेटालिक, हैम्पटन ग्रे, मैग्नेटिक फोर्स, फैंटम ब्लैक, रेन फॉरेस्ट, ऑक्सफोर्ड ब्लू और फायरी रेड कलर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अच्छा, डायमेंशंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी एक डी सेगमेंट की सेडान है और कंपनी की तरफ से जो इस गाड़ी की वारंटी टर्म्स है उनकी अगर बात करते चले तो इस गाड़ी में आपको 4 साल की वारंटी ऑफर होती है जो कि 1 लाख किलोमीटर तक वैलिड है। और अगर इस गाड़ी की डायमेंशंस की बात करते चलें तो इसकी लेंथ 4910 mm है और इस गाड़ी की विड्थ जो है वो 1860 mm है। और अगर हाइट की बात करें तो 1445 mm इस गाड़ी की हाइट है। व्हील बेस की अगर बात करते चले तो इस गाड़ी की व्हील बेस 2840 mm है जो कि अच्छी खासी डिसेंट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है जी 135 mm और इसका कर्ब वेट जो है वो तकरीबन 1675 kg है और ग्रॉस वेट की बात करें तो 2110 kg इसका ग्रॉस वेट बनता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो बूट है, इसकी बूट कैपेसिटी 480 लीटर्स की है और इसमें आपको एक बड़ा ही जबरदस्त कारपेटेड बूट ऑफर होता है जिसमें हिंजेस तक आपको प्रॉपर्ली कवर्ड मिलते हैं और ये काफी प्रीमियम फील इस गाड़ी को प्रोवाइड करता है। और अगर बात कर ली जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इसमें स्मार्ट स्ट्रीम 2.5 टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ आपको इंजन मिलता है जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर होता है। पावर की अगर बात करते चलें तो ये इंजन 422 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है और 290 हॉर्स पावर बनाने की सलाहियत रखता है। और फ्यूल सिस्टम की बात करते चलें तो ये गाड़ी टर्बोचार्जर के साथ गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम यूज़ करती है और ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। फिर इसमें आपको वेरिएबल इनटेक सिस्टम भी मिलता है जिसकी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी इनहेंस हो जाती है। ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो ये गाड़ी 8 स्पीड DCT वेट ट्रांसमिशन आपको ऑफर करती है। DCT में 2 तरह की होती हैं, एक ड्राई DCT होती है और एक वेट DCT होती है। इसके अंदर आपको वेट DCT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। और अगर मैं इसके ड्राइविंग मोड्स की बात करता चलूँ तो इसमें आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, माई ड्राइव, स्मार्ट और स्पोर्ट प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है। मजीद फीचर्स में ये गाड़ी हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल के फीचर के साथ आती है। ऑब्वियसली इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको मिलता है। पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें आपको ऑटो होल्ड का फीचर भी मिलता है। और मजीद सेफ्टी फीचर्स में ये गाड़ी कीलेस एंट्री सिस्टम आपको ऑफर करती है। इसमें आपको स्मार्ट एंट्री प्लस पुश स्टार्ट का फीचर भी मिलता है और साथ ही साथ ये गाड़ी बर्गलर अलार्म सिस्टम के साथ आती है। और इंटीरियर में ये गाड़ी एल्कंटारा प्लस नापा लेदर सीट्स ऑफर करती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और साथ ही साथ इसमें मेमोरी सीट का ऑप्शन भी आपको ड्राइवर के लिए दिया जाता है। एडवांस फीचर्स की बात करते चले तो ये गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम ऑफर करती है। पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है। ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन इसमें मिलता है। स्टीयरिंग व्हील स्विचेस, ट्रिप कंप्यूटर, सीट बेल्ट वार्निंग, एक्टिव नॉइस कंट्रोल और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी आपको ऑफर करती है। और इसके साथ साथ इसमें Hyundai स्मार्ट सेंस के फीचर भी आपको मिलते हैं जिसमें ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर का ऑप्शन इसमें आप देखेंगे। ड्राइवर अटेंशन वार्निंग यानी कि ड्राइवर ड्राउजीनेस वार्निंग का ऑप्शन भी मिलता है और लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट का ऑप्शन भी आप इसमें देखेंगे। फिर साथ ही साथ इसमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इंटेलिजेंट
स्पीड लिमिट असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, लेन फॉलोइंग असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, लेन कीपिंग असिस्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट का ऑप्शन आपके पास आता है। रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट का ऑप्शन आपके पास आता है। मजीद इसमें आपको 360 सराउंड व्यू मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है जो कि 3D सराउंड व्यू फंक्शन के साथ आता है। इसमें आपको फ्रंट व्यू, रियर, फ्रंट, साइड व्यू का ऑप्शन और साथ ही साथ टॉप डाउन व्यू का ऑप्शन मिलता है और इसमें कार वॉश एंटरिंग मोड का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको ऑफर करती है जिसमें हर एक टायर का अलग से प्रेशर ये आपको स्क्रीन पर दिखा रही होती है। सो जनाब, अब हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इस व्हीकल की की से। हमारे पास बिल्कुल न्यू शेप के अंदर इसकी की आ जाती है जिस पर लॉक अनलॉक का फीचर आपको मिलता है और उसके साथ बैक साइड पर Hyundai का बैज आपको मिलता है इस स्टिकर के नीचे। अगर इस साइड वाले बटन को आप होल्ड करके रखेंगे तो इस गाड़ी का बूट ओपन हो जाएगा और यस, ये गाड़ी आपको ऑफर करती है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट। फिर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो यार ये गाड़ी फ्रंट साइड से बहुत ज्यादा मॉडर्न लुक्स रखती है। सबसे मेन चीज कि अगर आप इस गाड़ी की ये फ्रंट से ग्रिल वाला एरिया देखें तो तकरीबन फ्रंट का 70% से ज्यादा जो एरिया है वो इसकी ग्रिल ने कवर किया हुआ है। क्योंकि ये टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है तो फ्रंट पर आपको बड़े साइज के रेडिएटर नजर आ रहे होंगे इस गाड़ी में जो कि इसके प्रॉपर इंजन को कूलिंग करते हैं इसके इंजन की, और वो सारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। और यहाँ से आपको ग्रिल की बैक साइड पर एक बड़ी वेंटिलेशन सिस्टम इसमें आपको नजर आ रही होगी। देखने में फ्रंट से आपको ये गाड़ी किसी जर्मन परफॉर्मेंस कार की तरह लगती है क्योंकि वेंटिलेशन ग्रिल ही फ्रंट पर बहुत ज्यादा बड़ी इस गाड़ी में दी गई है। ऑब्वियसली क्योंकि ये डी सेगमेंट की सेडान है तो इस गाड़ी में आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा, वो सारी चीजें मिलती हैं जिनके बारे में आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे भी। सबसे जो जरूरी चीज है वो है इस गाड़ी की लुक्स। अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखें और सबसे मेन चीज की ये जो इसकी बार लाइट है पूरी गाड़ी के फ्रंट एंड पर चलती है। ये जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये पूरी की पूरी लाइट जो है व्हाइट कलर में ग्लो करती है और यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स वगैरह भी मौजूद है। अब मैं इसको जल्दी से स्टार्ट करता हूँ और आप देखें कि ये गाड़ी फ्रंट से DRLs ऑन होने के बाद कैसी दिखती है और लुक्स भी मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। इस गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या खूबसूरत तरीन इंटीरियर है गाड़ी का, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम फील आपको देगा। जब गाड़ी ऑन होगी तो इसकी लाइट्स कुछ ऐसे आपको वेलकम करती हैं। लो बीम, हाई बीम हमारे पास फुल LED में आ जाती है और ये इसकी वैसे लाइट्स आ जाती हैं सिंपल वाली लो बीम। इंडिकेटर्स भी हम इसके ऑन कर लेते हैं। अब फ्रंट साइड से इस गाड़ी की पूरी लाइट्स ऑन होने के बाद आपको कुछ ऐसी लुक्स नजर आती है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अच्छा, अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर पूरा DRL है। इंडिकेटर्स अगर ऑफ होंगे तो ये पूरी लाइट यहाँ से बिल्कुल एंड तक जो है ग्लो करती है व्हाइट कलर में। फिर अगर आप क्लोज करें, थोड़ा यहाँ करीब आए तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में यहाँ पर फ्रंट कैमरा का ऑप्शन आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको N लाइन की बैजिंग भी मिलती है और ये आपके पास प्रोटेक्टर कवर है टो हुक को लगाने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट से ग्रिल देखें तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये एक ग्लॉसी ग्रे में डिजाइन हुआ है जो कि गाड़ी को काफी खूबसूरत लुक फ्रंट साइड से प्रोवाइड करता है। फिर साइड से अगर आप देखें तो हमारे पास जो इस गाड़ी में रिम्स आपको मिलते हैं ये 19 इंचेस के N लाइन वाले रिम्स आपको मिलते हैं जो कि यहाँ पर आपको N की बैजिंग भी ऑफर करेंगे। फिर इसके साथ साथ इसके ऊपर जो टायर आपको मिलता है ये है जी कॉन्टिनेंटल का 245/40 R19 का टायर आपको इस पर दिया जाता है। और ये टायर जो है बेसिकली प्रीमियम कॉन्टैक्ट कॉन्टिनेंटल का इसमें आपको मिलता है जो कि वाकई में काफी प्रीमियम टायर है और ये गाड़ी को काफी अच्छी राइड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको N लाइन की ट्रिमिंग मिलती है जो कि LED इंडिकेटर के साथ है और यहाँ पर भी N लाइन की बैजिंग आप देखेंगे। साइड मिरर्स इस गाड़ी के आपको मिलते हैं ग्लॉसी फिनिश के अंदर, ये ब्लैक में डिजाइन हुए हुए हैं और इनके ऊपर भी आपको प्रॉपर 360 कैमरा मिलेगा। और अगर आप इस साइड से देखें तो इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इस गाड़ी की मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो आप देखेंगे साइड से इस गाड़ी की लुक्स काफी ज्यादा डायनामिक हैं जिसमें ये 2 टोन कॉम्बिनेशन है इस गाड़ी का। जैसा कि अगर ये व्हाइट गाड़ी है तो ये ब्लैक साइड मिरर्स, फिर इसकी जो वेस्ट लाइन है उसमें भी आपको मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि गाड़ी की साइड प्रोफाइल को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। और ऑब्वियसली ये जो 19 इंचेस के रिम्स हैं ये इस गाड़ी की साइड लुक्स में और भी ज्यादा वॉल्यूम ऐड करते हैं। फिर डोर लैचेस इसके 2 टोन कॉम्बिनेशन में है जिसमें ब्लैक एंड बॉडी कलर का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे और साथ ही साथ इसके डोर लैचेस में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मिलता है और उसके साथ साथ इनमें आपको एक लाइट भी मिलती है। तो जब गाड़ी अनलॉक होगी तो इसके डोर लैचेस को ढूंढना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की रियर लुक्स की बात करूं तो फ्रंट के साथ साथ बैक पर भी आपके पास एक पूरा बार कंटिन्यू करता है। और अगर आप इसको सेंटर से देखें, बिल्कुल सेंटर में आप आकर इस बार को देखेंगे तो ये एक H की शेप बना हुआ है और प्रॉपर आपको H बना हुआ भी नजर आता है, लेकिन ये इसकी आइकॉनिक लुक्स हैं। फिर यहाँ पर आपको एक डिफरेंट सा पैटर्न मिलता है और इसके बीच में आपको Hyundai का बैज भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ गाड़ी के तमाम तरह रियर लाइट्स जो हैं ये LEDs में आप देखेंगे।
सोनाटा की बैजिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाती है और सबसे आइकॉनिक फीचर जो इस गाड़ी का है वो है इस गाड़ी के बैक साइड पर ये क्वाड एग्जॉस्ट, जो कि आपको मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर नहीं मिलते। और क्वाड एग्जॉस्ट की वजह से साथ ये डिफ्यूजर किट जो है ये इस गाड़ी को बैक साइड से बड़ी ही स्पोर्टियर किस्म की लुक्स प्रोवाइड करती है। फिर साथ साथ रियर साइड पर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं, कैमरा भी मौजूद है और ये गाड़ी बैक पर जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको ऑफर करती है वो भी एलईडीज में आती हैं। अच्छा, इसका जो ट्रंक है बैक पर, इसका अगर आप ये कॉर्नर वाला एरिया देखेंगे तो ये ब्लैक कलर में डिजाइन हुआ हुआ है और ये एक काइंड ऑफ डक टेल स्पॉइलर की लुक इस गाड़ी को देता है जो कि इसकी आइकॉनिक लुक है। और इसके ऊपर अगर आप यहाँ क्लोज करके देखें तो यहाँ पर आपको वॉर्टेक्स जनरेटर भी लगे हुए नजर आएंगे जो कि गाड़ी को और भी ज्यादा एरोडायनामिक बना देते हैं। और यस, इसी वजह से ये गाड़ी आपको बहुत ही डिसेंट किस्म की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करती है क्योंकि ओवरऑल इस गाड़ी की जो लुक्स हैं वो काफी ज्यादा एरोडायनामिक है। अच्छा, सबसे मेन चीज कि इसमें जो टेल गेट आता है ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो इस तरीके से आप बड़ी आराम से इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं और साथ ही साथ ये स्मार्ट टेलगेट आपको इसमें दिया जाता है। फिर अगर इंटीरियर में देखें तो इस गाड़ी का जो पूरा का पूरा ये बूट है ये कारपेटेड है जैसा कि प्रीमियम गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है, मतलब जर्मन गाड़ियों वगैरह के अंदर। और बूट कैपेसिटी भी इस गाड़ी की बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। और यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको बटन्स मिलते हैं जिसमें इसको लॉक कर सकते हैं, साथ ही आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। और ये पूरा एरिया कारपेटेड है, हिंजेस इसके प्रॉपरली कवर्ड हैं जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर प्रीमियम गाड़ियों वाली फील इस गाड़ी में आती है। सबसे मजे की बात यह कि ये गाड़ी आपको स्पेयर रिम भी ऑफर करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको पेस 7 रिम मिलता है जिसके ऊपर आपको कुमो का टायर मिलता है। नॉर्मली इस पे कॉन्टिनेंटल के जो चारों टायर्स हैं वो आपको मिलते हैं और स्पेयर रिम के लिए आपको इसमें कुमो का टायर दिया जाता है। यस, इसमें स्पेयर रिम आपको दिया जाता है। इसे अब हम क्लोज कर लेते हैं और अब हम आते हैं इस गाड़ी के अंदर और इस गाड़ी का इंटीरियर डिटेल में देखते हैं। तो हम आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और यार आप जरा इस गाड़ी के इंटीरियर की लुक्स चेक करें। ऑब्वियसली ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में ही है। ब्रांड न्यू इन अ सेंस के जाहिर है ये गाड़ी स्लाइटली यूज्ड है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू ही लगेगी। माइलेज के ऊपर अगर नजर डालें तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 17,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा इस स्क्रीन के अंदर। 17,000 चलने का मतलब ये है कि ये गाड़ी इंटीरियर एक्सटीरियर वाइज बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब फीचर्स की अगर बात करें तो ये जो आप इसका स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लेदर स्टिचिंग देख रहे हैं, ओरिजिनली इस गाड़ी का स्टीयरिंग लेदर स्टिच ही होता है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर लेदर की बड़ा ही थिन और बड़ा ही जबरदस्त है ग्रेनी टेक्सचर के साथ लेदर का प्रॉपर कवर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग व्हील का जो ओरिजिनल कवर है वो अच्छी कंडीशन में रहे। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास फुल मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं। इस तरफ आपके पास क्रूज वगैरह की सेटिंग आ जाती है और यस, ये गाड़ी प्रॉपर एडॉप्टिव क्रूज आपको ऑफर करती है। स्टीयरिंग व्हील कॉलम इसका फुली एडजस्टेबल होता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलती है और साथ ही यहाँ पर ये गाड़ी आपको पेडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। लेकिन सोनाटा के अंदर जो सबसे मजे की चीज है इस गाड़ी में वो है इस गाड़ी की सीट्स। मतलब आप सुपर डुपर रिलैक्स करके इस गाड़ी की सीट्स पे बैठ सकते हैं और स्पेस इतनी ज्यादा है कि आप इस गाड़ी के अंदर सही तरीके से मतलब इस गाड़ी को एंजॉय करेंगे। फिर मजीद अगर फीचर्स की बात करें तो इसकी सीट्स ना सिर्फ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बल्कि अगर आप यहाँ देखें तो ये एल्केंटारा के कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिलती हैं। इसकी साइड्स जो हैं ये प्रॉपरली लेदर में है, सेंटर पूरा एल्केंटारा का परफोरेटेड आपको मिलता है और यहाँ पर आपको एन लाइन की बैजिंग भी मिल जाती है। फिर उसके साथ साथ ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं जिसमें ड्राइवर और जो पैसेंजर है उसकी भी सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए काफी ज्यादा आसानी पैदा करती है। अच्छा, स्क्रीन की अगर बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर एक कर्व डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपके पास क्लस्टर के लिए भी फुल एलईडी स्क्रीन आती है और मल्टीमीडिया के लिए भी फुल एलईडी स्क्रीन आती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको साउंड सिस्टम के लिए बॉस का 14 स्पीकर्स वाला साउंड मिलता है जो कि आपको अमेजिंग किस्म की साउंड क्वालिटी भी ऑफर करता है। तो म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस आपका इस गाड़ी में बहुत कमाल का होने वाला है। फिर मजीद फीचर्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करती है और इसका ये जो क्लस्टर है ये कम्प्लीटली वेरिएबल क्लस्टर इसमें आपको मिलता है। यहाँ भी आपके पास फुली एक स्क्रीन मौजूद है और ये प्रॉपर कर्व्ड डिस्प्ले है। फिर साथ ही साथ ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको ऑफर करती है जिसमें जरूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी शो हो रही होती है। मजीद अगर यहाँ आप देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर फ्रंट पर डिजिटल ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। मजे की बात यह कि इस गाड़ी की जो फ्रंट पर दोनों सीट्स हैं ये हीटिंग और वेंटिलेशन की फीचर के साथ आती हैं, जिसकी वजह से आपके कंफर्ट में और भी ज्यादा इजाफा होता है। फिर साथ ही साथ जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये भी हीटिंग ऑप्शन के साथ आता है। यहाँ से आप दोनों साइड्स का टेम्परेचर कम या ज्यादा कर सकते हैं। या आप देखें और इनके अंदर भी आपको स्क्रीन्स मिलती हैं।
ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है। फिर साथ ही साथ इसमें यहाँ पर आपके पास एसी और हीटर के कंट्रोल्स आपको सेंटर में दिए जाते हैं और ये प्रॉपर एक टच पैनल है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अभी के लिए हम इसे ऑफ कर लेते हैं। फिर मजीद नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखें इस गाड़ी में आपको प्रॉपर वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपके पास यूएसबी पोर्ट्स हैं। अब ये जो बटन आप देख रहे हैं ये बेसिकली इस चार्जिंग पोर्ट या यूएसबी पोर्ट में कन्वर्ट करता है इस तरीके से। फिर साथ आपको एक चार्जिंग पोर्ट दी जाती है, यहाँ पर 12 वोल्ट का 180 वॉट्स का पावर आउटलेट आपको मिलता है। यहाँ वायरलेस चार्जर हमारे पास आ जाता है। फिर अगर इधर देखेंगे तो ये हमारे पास बड़ी प्रीमियम लेदर स्टिच आर्मरेस्ट मौजूद है। ये एश ट्रे इस गाड़ी के साथ ही आपको मिलेगी और मज़े की बात आप ये चेक करें कि अनयूज्ड है, अभी तक इसकी एश ट्रे भी यूज़ नहीं हुई हुई। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें अटेंशन टू डिटेल होती है और फिर गाड़ी चलाने का भी मज़ा आता है। अच्छा, अब इस एश ट्रे की साइड पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर पूरी फ़ोम की कवर हुई हुई है ये फ़ोम से, जिसकी वज़ह से अगर आप इसको कप होल्डर के अंदर रखते हैं तो जब ये इधर-उधर टकराती है तो आवाज़ किसी किस्म की नहीं करेगी। फिर उसके साथ-साथ यहाँ पर आपके पास कुछ मज़ीद बटन्स हैं जिसमें ड्राइविंग मोड्स हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, ऑटो होल्ड और 360 कैमरा का बटन आपको मिलता है। अगर मैं इसकी आर्मरेस्ट को ऊपर उठाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास डिसेंट किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसके नीचे भी आपको प्रॉपर एक कारपेटेड एरिया मिलता है। उसके साथ-साथ इसकी जो ड्राइवर सीट है इसमें एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती है। तो अगर 2 ड्राइवर लेट्स से इस गाड़ी को चला रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास बटन्स हैं जिनको आप प्रेस करते हुए इसकी मेमोरी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। बॉस का यहाँ पर भी आपको बैज मिलता है, पैसेंजर साइड पर भी आपको बॉस का बैज मिलता है और साथ ही साथ जो इसका नीचे मेन स्पीकर ग्रिल है वहां भी आपको बॉस की बैजिंग मिल जाती है। फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये गाड़ी कॉलम शिफ्टर के साथ आती है तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कोई भी गियर नॉब वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। यहीं से आप गाड़ी के सारे गियर्स को कंट्रोल करेंगे और जो इसकी पार्किंग ब्रेक है वो भी आपको स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर ही दे दी गई है और वहां पर मजीद आपके पास हेडलाइट्स कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं जिसमें आप उसकी बीम को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मजीद अगर यहाँ देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है फुली पैनोरामिक सनरूफ जो कि कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसे ओपन करने के बाद तो भाईजान गाड़ी की फील आपको जो कमाल की आती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। और जो इसका कर्टन है ये भी प्रॉपर इलेक्ट्रिक आपको मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से क्लोज होता है। रियर साइड पर आते हैं और यहाँ पर बैठकर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो नी स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट किस्म की है। मेरी हाइट 5'8" है और इसकी ये जो ड्राइवर सीट है ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पर सेट की हुई है। उसके बावजूद भी तकरीबन 4 से 5 इंच यहाँ पर नी स्पेस बचती है। और हेड स्पेस की अगर मैं बात करूं तो हेड स्पेस भी इस गाड़ी में 3 से 4 इंच मेरे लिए मौजूद है जो कि काफी कंफर्टेबल है। यार इसकी सीट्स जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की कंफर्टेबल है। इतनी कोई अमेजिंग किस्म की सीट्स हैं कि आपको मजा आएगा इसकी सीट्स पर बैठ के। फिर यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर ये कप होल्डर्स का ऑप्शन दिया जाता है आर्म रेस्ट के ऊपर और साथ ही साथ रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ एक सबसे अमेजिंग चीज कि इस गाड़ी में आपकी प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आपको एक्स्ट्रा कर्टन मिलते हैं प्राइवेसी के लिए और ये नॉर्मली आपको जर्मन गाड़ियों में इस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। और जो इसका रियर विंड स्क्रीन वाला कर्टन है ये इलेक्ट्रॉनिक होता है तो आप एक बटन की क्लिक से इसको ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। फिर मजीद फीचर्स की बात करें तो इसमें बैक साइड पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिलते हैं और इसकी जो रियर सीट्स हैं ये फोल्डेबल भी होती हैं। तो अगर आप इनको फोल्ड करना चाहें तो यहीं से आप इसके बूट में भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये Hyundai Sonata N-Line आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। इस गाड़ी को अगर खरीदना चाहें तो ये 2025 Hyundai Sonata N-Line है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 170 है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।